करो तो आवाज थोड़ी कम। ओ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। सो आइए हम भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग का 27वां 27 वर्स को चैंट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। इसका फल क्या है? अगर जिसने ध्यान किया श्रद्धा से, तो भगवान कहते हैं जिसका मन प्रशांत है, जिसका रजोगुण शांत है, ऐसे निष्पाप ब्रह्म रूप हुए इस योगी को उत्तम सुख निश्चित ही प्राप्त होता है। तो इस योगी को उत्तम सुख मिलता है, निश्चित। सी भगवान ने वर्ड ही ये ना निश्चित प्राप्त होता है। लेकिन आगे कुछ बातें कही, किसका, कौन योगी? जिसका मन प्रशांत है, जिसका रजोगुण शांत है, जो निष्पाप है, जो ब्रह्म रूप है, ब्रह्मभूतम, जो ब्रह्म रूप हो गया है। सो फॉर, इंग्लिश में देखते हैं, फॉर सुप्रीम ब्लिस comes to the yogi whose mind is peaceful, that is tranquil, whose passions are at rest, who is stainless and has become one with Brahman. तो ये वन विद ब्रह्मन क्या है? ये हमको सुनने में भी थोड़ा समझ में नहीं आता। जिसका जैसे हम बोलते हैं ना, बूंद सागर में मिल गई, ऐसा। तो एक्चुअली वो बूंद, हम बूंद है ही नहीं, हम ऑलरेडी सागर ही हैं। और वो सागर, मैं सागर हूं, ये रियलाइज करना, इस ये ब्रह्मभूत हो जाना, ब्रह्म के साथ ये आत्मा का ऐक्य रियलाइज करना। वी हैव understanding, we have intellectual knowledge, but it has not become our experience, अनुभूति नहीं है। वो बनने के लिए ये करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं क्या क्या कंडीशन बताए? प्रशांत मनस, शांति नहीं, आगे ऐड किया प्र, अच्छी तरह जिसका मन शांत है। हमारा मन शांत क्यों नहीं है? हमारे मन में डिजायर्स हैं और हमारा मन आउटवर्ड ओरिएंटेड है, उसको बाहर से बहुत कुछ पाना है, देखना है, सुनना है, इसीलिए हमारा मन अशांत है। इसका जो योगी है, इसका मन एकदम शांत है। तो जब मन एकदम शांत है, जब पानी एकदम क्लियर और शांत है झील में, तो हमको कैसे उसका तल एकदम अच्छी तरह दिखाई देता है। तो परमात्मा का रिफ्लेक्शन उसमें पूरा अच्छी तरह दिखाई देता है। और फिर दूसरा बताया, जिसका रजोगुण शांत है। आपको याद होगा, हमने 3rd चैप्टर में ये पढ़ा, भगवान ने कहा कि ये जो हमारा काम है, क्रोध है ना, ये कहाँ से आता है? वर्स नंबर 37, 3.37, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। भगवान कहते हैं हमारे में ये जो डिजायर और पैशन और क्रोध, एंगर, ये सब का बेस है ना, रजोगुण है। रजोगुण यानी पैशन। रजोगुण अच्छा है, मतलब सी ऑल 3 गुणास हैव देयर ओन रोल एंड इम्पोर्टेंस, लेकिन साधना में वो रजोगुण बाधक है, क्योंकि वो रजोगुण हमको, हमारे मन को अंदर जाने नहीं देता, है ना। मतलब यू वांट समथिंग, रजोगुण यानी कि आपको चैन से बैठने नहीं देगा,
यू आर टू पैशनेट अबाउट समथिंग, द वर्ल्डली थिंग। तो ऐसा नहीं है, उसका रजोगुण शांत हो गया है। तो रजोगुण शांत होगा यानी काम, क्रोध, मोह ये सब नहीं है, जड़ से खत्म हो गया। जब हम अपने मन को समझा के अंदर करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो रजोगुण मतलब शम होता है, थोड़ा शांत होता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होगा। जड़ से खत्म होगा ध्यान के अभ्यास से। और फिर क्या बताया, निष्पाप। अब वो उसमें तो वो द्वंद्व से ऊपर उठ गया है, पाप और पुण्य से ऊपर उठा हुआ है, तो कोई अधर्म का तो सवाल ही नहीं है। तो वो अकल्मश, अकल्मश यानी निष्पाप। और फिर बताया ब्रह्मभूतम। ब्रह्मभूतम यानी वो ब्रह्म के साथ एक हो गया है। ही हैज रियलाइज्ड हिज आइडेंटिटी विद ब्रह्मन। हमारी आइडेंटिटी क्या है? आवर आइडेंटिटी इज विद द आइदर बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस। हम अपने को इससे आइडेंटिफाई करते हैं। और ये योगी किससे आइडेंटिफाई कर रहा है? ब्रह्म के साथ, आत्मा और ब्रह्म की ऐक्य, एकता, ये उसने रियलाइज कर लिया है। तो जब ऐसा होगा, जब ऐसा हम कर पाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा उत्तम सुख, है ना? सुखम उत्तमम, उत्तम, द हाईएस्ट क्वालिटी का सुख, ब्लिस और उपैति मिल जाता है। तो निश्चित, भगवान कह रहे हैं उसको निश्चित मिलेगा। एंड वी नीड नॉट डाउट। देयर आर, इस गीता की ब्यूटी क्या है? एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनीबडी, मेल फीमेल कोई भी हो, एनी रिलीजन, अगर वो इस तरह प्रैक्टिस करेगा तो उसका एक्सपीरियंस सेम होगा। वेदर इज अ सूफी संत और अ बुद्धिस्ट मंक और अ सनातनी साहब, ये इसकी ब्यूटी है। तो इट्स नॉट दैट ओनली यू हैव टू डू प्रैक्टिस इन अ पर्टिकुलर रिलीजियस वे, नो। आपने अगर अपने मन को शांत कर लिया, आपका रजोगुण शांत हो गया है, आप में के मन से पाप, राग, द्वेष, मोह सब कलमश दूर हो गए हैं, आप द्वंद्व से ऊपर उठ गए हैं, शुभ अशुभ, सुख दुख, ये जो हमको परेशान करते हैं, इनसे आप ऊपर उठ गए हैं। तो और आप देन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद ब्रह्मन। और फिर वो ब्रह्म का जो सुख है, जो आत्मा का सुख है, जो हाईएस्ट प्रकार का सुख है, वो आप एक्सपीरियंस करते हैं। अच्छा, कितने देर एक्सपीरियंस करते हैं? थोड़ी देर? नो। इसकी खास बात यह है कि ये एक बार एक्सपीरियंस हुआ तो इट बिकम्स परमानेंट विद अस, बिकॉज वो अपना ही स्वरूप है, वो कहीं बाहर से आना नहीं है। अगर बाहर से आएगा तो वो जाएगा, बट वो अपना ही स्वरूप है, वो उसने, योगी ने डिस्कवर कर लिया। तो आगे से ही ये सब आया, रजोगुण शांत करना, मोह पैशन छीन करना, राग द्वेष को कम करना, ये तो पहले ही उसने प्रैक्टिस किया है। मन का प्यूरिफिकेशन कर्मयोग से, भक्ति योग से होता है। और फिर अकल्मश, आचार्य शंकर कहते हैं अधर्म आदि दोषों से रहित है। उसमें तो अधर्म का होने का सवाल नहीं है। अपने को ब्रह्म नहीं समझना ना, यही कल्मश है। हम जो अपने को छोटा समझते हैं ना, यही पाप है, यही कल्मश। तो इसको हटा दिया उसने। ही हैज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद दैट इन्फिनिट ब्रह्मन। तो वो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्मरूप हो गया। इसी को बोलते हैं जीवन मुक्त। आपने ये टर्म सुना होगा कि जीवन मुक्त यानी क्या? यही, जिसने ये अचीव कर दिया वो है जीवन मुक्त, वन विद ब्रह्मन, दैट इटर्नल एसेंस, सच्चिद आनंद, जिसका निश्चय है कि ये सब कुछ ब्रह्म ही है। मेरी आत्मा ब्रह्म है और ये जीव जगत जो भी है ये सब ब्रह्म ही है। तो उपासक उपास्य हो गया, मतलब मैं उपासना करने वाली और मेरा इष्ट जो है वो मेरा उपास्य है, ये दो अलग हैं। लेकिन उपासना करते करते, ध्यान करते करते इतने लीन हो गए कि वो भेद खत्म हो गया। अब जो उपासक है वही उपास्य हो गया, है ना? तो मेडिटेटर बिकम्स वन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। ऐसे योगी को
निरतिशय उत्तम सुख प्राप्त होता है। हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया कि भगवान गीता में विषय सुख और आत्म सुख इन दोनों में फर्क है, ये बार बार बताते हैं। तो जो हमारा विषय सुख है ना, जो हमको छोटा छोटा मिलता है, वो मिलता है कि इट इज फर्स्ट तो है हमारा जो सुख है ना, जो हमको संसार से मिलता है, इट इज कंडीशन बाय टाइम, प्लेस, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस। ये है भोग का सुख। तो इसमें क्या होगा, आने जाने वाला है, टेम्पररी है, दैट वी हैव डिस्कस्ड, और इट इज डिपेंडेंट, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट सुख। लेकिन ये जो सुख है ना, आत्म सुख है ना, ये निर्विषय सुख है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट, मेरा आत्मा का ही सुख है। द जॉय ऑफ आत्मा इज द हाईएस्ट जॉय, इसी का नाम मोक्ष है। और ये अनकंडीशनल जॉय है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन और अ सिचुएशन और समथिंग और समबडी। ये योग का सुख है, और वो जो हमारा संसार का सुख है वो भोग का सुख है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो भगवान कहते हैं कि उसको ये सुख मिल जाता है। ये भगवान ने वर्स नंबर 27 में कहा। अब वर्स 28 देखिए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। उसी बात को थोड़ा दूसरे वर्ड में कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें भी अकल्मष शब्द आया, इसमें भी ब्रह्म संस्पर्श आया, तो वहां ब्रह्मभूत आया, इसमें ब्रह्म संस्पर्श आया, इसमें अकल्मष आया, इसमें विगत कल्मष आया। तो करीब करीब उसी बात को एम्फसाइज कर रहे हैं। इस प्रकार सदा आत्मा को योग में लगाता हुआ निष्पाप योगी अनायास सुखेन, अनायास, वेरी इजीली ब्रह्म संस्पर्श रूप अत्यंत सुख का अनुभव करता है। Thus, making the self ever harmonized, the yogi who has put away sin experiences easily the infinite bliss of contact with the eternal. Now, what is the meaning of contact with the eternal? ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्म कोई वस्तु है और इसका उससे स्पर्श होता है। ब्रह्म, इसका मतलब है, ये पोएटिक भाषाएं भी होती, और असल में ये जो अनुभव है आत्मा और ब्रह्मा एक है, इसको शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल है। ये तो हमारा उपनिषद श्रुति की कृपा है कि वो भाषा से उसको बताने की कोशिश करती है। तो हम देखते हैं क्या मतलब। पहले का है निष्पाप, हमने निष्पाप का अर्थ अभी देखा, अकल्मष। यहाँ पे विगत कल्मष, निष्पाप हो गया, माइंड इज टेंट फ्री। एक्चुअली माइंड इज कॉन्स्ट्रिक्शन फ्री। हमारा जो मन है ना, अपने को छोटा परिच्छिन्न सोचता है ना कि आई एम लिमिटेड, माई बॉडी इज ओनली लिमिटेड, आई एम लिमिटेड टू दिस बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं जुगनू जैसा हूँ। ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड माइंड है ना, ये ही इससे वो दूर हो गया, तो वो हो गया निष्पाप। माइंड इज कॉन्स्ट्रिक्शन फ्री। ये अप्रोक्ष अनुभूति की बात को भगवान शब्दों में बता रहे हैं। उत्कृष्ट सुख है जिसका ब्रह्म से संबंध है, जो अनंत है, ऐसे परम सुख को वो प्राप्त हो जाता है। ऐसा सुख जिसका वर्णन दुनिया की कोई भाषा नहीं कर सकती, लैंग्वेज का लिमिटेशन है। योगी अचीव्स एलिवेटेड एंड अनसरपास्ड ब्लिस इन विच देयर इज कॉन्टैक्ट विद ब्रह्मन। दैट मीन्स ब्रह्म से एक रूपता, ही बिकम्स वन विद ब्रह्मन। दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म एक है। योग से अनावृत होने वाले सुख को कहा उसका ब्रह्म से संबंध है। मतलब जब वो ध्यान में बैठा और योग से उसको जो पर्दा हट गया ना ज्ञान का, और फिर वो जो सुख मिला, आत्म सुख, वो उसको कह रहे हैं ब्रह्म से संबंध है। मतलब उसने ये अप्रोक्ष अनुभूति हो गई उसको, ये जो उसका ज्ञान था कि मैं आत्मा हूँ,
मैं सर्वसाक्षी हूँ, मैं लिमिटेड नहीं हूँ, ये उसका रियलाइजेशन हो गया, उसका अनुभव बना। तो मोक्ष का स्वरूप क्या आया इन 2 श्लोकों में? सब प्रकार के दुख से उसका वियोग हो गया। ही इज बियॉन्ड ऑल काइंड ऑफ सॉरो। हमको 3 काइंड ऑफ सॉरो, इसलिए हम 3 बार शांति शांति बोलते हैं ना, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। वो तीनों प्रकार के सॉरो से ऊपर उठ गया और अनंत ब्रह्म सुख की उसको प्राप्ति हो गई। He has access to the bliss which never diminishes, which is ever with him. और अब ऐसा नहीं होगा कि उसको फिर इस संसार चक्कर में पड़ना है, या वो जीवन मुक्त हो गया, उसका ये वर्णन है। और इतना ब्यूटीफुल वर्णन है, ऑल्दो फॉर अस इट इज लाइक अ थियोरी ओनली, बिकॉज वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, बट ये उपनिषद की भाषा है। बहुत सारे उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद हो और भी अन्य हो, उसमें इसी तरह की भाषा बता रहे हैं कि जब जो साधक है वो ये डिस्कवर करता है कि मेरी आत्मा जो है, जो साक्षी है, वो सिर्फ इस बॉडी में लिमिटेड नहीं है, वो सर्वसाक्षी है। ट्यूसडे हम लोग 13 चैप्टर शुरू करेंगे, वो क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसमें हम इसकी विस्तार में चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं एक और श्लोक, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है इस चैप्टर का भी। तो क्या कह रहे हैं भगवान, वर्स 29 देखिए। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ब्यूटिफुल। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। He whose self is harmonized by yoga sees the self abiding in all beings and all beings in the self. Everywhere he sees the same. योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शी, सब भूतों में स्थित आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को देखता है। ये है अल्टीमेट रियलाइजेशन। यहाँ तक पहुँचने के लिए ध्यान योग का अभ्यास योगी करता है। नाउ हियर योगा मीन्स द यूनियन विद आत्मा, द मर्जिंग ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ इन ब्रह्मन। ये उपनिषद की भाषा है, जैसे मैंने कहा। अब मैं वही सोचती हूँ, हम इमेजिन करते हैं कि मैं कोई छोटा बीइंग हूँ और फिर मैं बड़ा हो गया। अगर हम छोटे होते तो किसी भी उपाय से हम इन्फिनिट बड़े नहीं हो सकते। हम ऑलरेडी इन्फिनिट हैं, हम ब्रह्मन हैं और हमने अपने को छोटा समझा। तो ये अंडरस्टैंडिंग दूर करना, ये साधना करने के लिए हम ये सब पढ़ते हैं। इसका ना मुझे एग्जाम्पल वो बहुत अच्छा लगता है। लोग देते हैं एग्जाम्पल, जैसे महाभारत में कर्ण जो है वो कुंती का पुत्र है ना, सूर्य का पुत्र है, कुंती और सूर्य का। लेकिन उसको बड़ा किया सुत ने, तो वो अपने को सुत पुत्र कहता है, राधेय कहता है ना। राधा उसकी माँ का नाम था, राधेय, मैं राधेय हूँ, मैं सुत पुत्र हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। और इस बात से वो बहुत उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब आपने कर्ण के चरित्र पढ़े होंगे, बहुत परेशान है इस बात को लेके। फिर एक दिन उसको कृष्ण समझाते हैं और कृष्ण बोलते हैं कि कर्ण, तुम राधेय नहीं हो, तुम सुतपुत्र नहीं हो, तुम कौन्तेय हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम सूर्य पुत्र हो। अब ये जो उसने सुना और पहले की जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें क्या कुछ बदला क्या? मतलब उसको अपने शरीर को यहाँ से निकाल के वहाँ करना पड़ा या ऐसा कुछ नहीं, इट्स जस्ट द अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो इसी तरह हम अपने को ये शरीर, ये छोटा परिचिन्न ऐसा समझते हैं। तो गुरु कहते हैं या उपनिषद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम छोटे नहीं हो, तुम बड़े हो।
तुम आत्मा हो। ये रियलाइज करना ही यूनियन है, इसी को यूनियन कह रहे हैं। तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि अभी हम छोटे हैं, फिर हम कुछ बड़े हो जाएंगे। हम ऑलरेडी बड़े थे, बड़े हैं, हमने अपने को छोटा समझ रखा है। तो वो क्या बोलते हैं, इसीलिए अज्ञान है ना, बोलते हैं समझ का फेर है। मैं ही इसमें दो बात कही। पहले क्या कहा, सर्वभूतस्थम आत्मानम, मैं सारे शरीर में रहता हूं, मैं ही सारे शरीर में रहता हूं। ये क्या अनुभूति है? ये अनुभूति है कि मैं जो हूं, ये बॉडी माइंड है, जो पंचकोश है ना हमारा, पंचकोश याद है आपको, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। मैं ये 5 कोश नहीं, मैं इसके परे साक्षी हूँ, जो एवर प्रेजेंट है, जो कभी दृश्य नहीं बनता, जो हमेशा नोअर है। तो मैं साक्षी हूँ। तो मैं ही सारे, मतलब ये जो साक्षी है जिसे हम आत्मा कह रहे हैं, ये क्या सिर्फ मेरे भीतर है? नहीं, सबके भीतर वही साक्षी है। इन ऑल लिविंग बीइंग वही साक्षी की प्रेजेंस है, आत्मा की प्रेजेंस है। तो ये उसका पहला है। तो हमारा सबसे बड़ा जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, अहम इदम, मतलब मैं और ये, आई एम दिस लिटिल बीइंग एंड ही इज द अदर पर्सन। ये जो हम भेद करते हैं ना, भेद बुद्धि, अहम इदम, मैं और दूसरा, ये भेद नहीं है, ये भेद उसका खत्म हो गया। इसीलिए वो क्या कहता है, अरे मेरी आत्मा जो है वही सबकी आत्मा है, वही सबके शरीर में वही रहता है। ये पहली अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं, क्योंकि अभी भी उसको लगता है जैसे मेरा साक्षी छोटा है, ऐसे सबका साक्षी छोटा 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 होगा। ये नहीं है। वेदांत क्या कह रहा है? दूसरी बात, सारा जगत मुझ में ही है। ये दूसरा, सर्वभूतानि चात्मनि, कि सारा जगत मुझ में है, उस एक आत्मा में सारा जगत है। ये कैसा अंडरस्टैंडिंग है? ये है, ये जो अधिष्ठान और अध्यस्त का भेद है ना। आप टर्मिनोलॉजी से डरिए मत, सिंपल है, और हम सुनते सुनते हमको आदत भी हो जाएगी। अधिष्ठान सबस्ट्रेटम, अध्यस्त उसमें सुपर इम्पोज्ड। ये हमको लगता है दो चीज है। तो ये पूरा वर्ल्ड जो है ये परमात्मा में सुपर इम्पोज्ड है। जैसे रस्सी में सांप, तो रस्सी अधिष्ठान है और उसमें जो सांप दिखता है वो अध्यस्त है, सुपर इम्पोज्ड है। तो वो सांप की सत्ता है क्या? वो सांप का कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो दिखता है अधिष्ठान में, क्योंकि मैनी फैक्टर्स आर देयर जिससे वो दिखता है। तो ये जो अधिष्ठान अलग, अध्यस्त अलग, हमको लगता है रस्सी अलग, सांप अलग, ये भेद खत्म हो जाता है। तो दो भेद खत्म हुए, अहम इदम का भेद नहीं, और ये एक ही सबस्ट्रेटम है। आत्मा बहुत सारी है ऐसा नहीं, एक ही आत्मा है, अखंड सत्य है, उसमें ये सब नाम रूप दिख रहे हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देते हैं। एक तो पॉट और मिट्टी, तो बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं, लेकिन सब असल में क्या है? मिट्टी है। और वो जो पॉट और प्लेट और चम्मच और कटोरी, वो क्या है? वो नाम रूप है ना, मतलब डिफरेंट नेम्स एंड फॉर्म्स। लेकिन उसका एसेंस क्या है? उसका मटेरियल क्या है? मूल मटेरियल क्या है? मिट्टी। सिमिलरली गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स, there are many ornaments, but what is the adhishthan? What is the substratum? Gold. Similarly, the waves and the water, ये हमको अच्छी तरह समझ में आता है, क्योंकि हम देखते हैं समुद्र में ना बहुत सारी वेव्स उठ रही हैं, कोई छोटी हैं कोई बड़ी हैं, लेकिन वो वेव्स हैं क्या? वेव्स आर नथिंग बट वाटर। सब वेव्स का एसेंस क्या है? वाटर। और वो जिसमें उठ रही हैं, वो समुद्र, उसका एसेंस क्या है? वाटर। तो असल में ये क्या है? ये वेव्स, नेम एंड फॉर्म्स, डिफरेंट नेम्स एंड फॉर्म्स ऑफ द सेम वाटर। सो हु आर वी? वी आर द डिफरेंट नेम्स एंड फॉर्म्स ऑफ द सेम एग्जिस्टेंस। तो वाटर को रिप्लेस कर दीजिए सत से, एग्जिस्टेंस से, और आप यू गेट द आंसर। व्हाट इज द अनुभूति ऑफ दिस योगी?
So he says that सब मेरे में है और मैं सारा जगत भी मुझ में है और मैं ही सारे शरीर में रहता हूँ। दोनों तरफ से अनुभूति है ये, और ये अल्टीमेट अनुभूति है। अहम इदम का भेद नहीं, अधिष्ठान अध्यस्त का भेद नहीं, एक ही सबस्ट्रेटम बचा, एक ही परमात्मा बचा, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। एक ही ट्रुथ, एग्जिस्टेंस, और वो अखंड है, वैसा खंड खंड नहीं है, उसमें ये अपीयरेंस है, और अपीयरेंस जो होता है उसकी अपनी सत्ता नहीं होती। तो ऐसा कौन देखता है? जिसका अंतःकरण योग युक्त है। सर एक मिनट, सर्वत्र समदर्शन, लेट मी कंप्लीट देन आई विल कम टू दैट। सर्वत्र समदर्शन, भेद रहित एक तत्व ब्रह्म को देखता है, यह भक्त की भाषा है ना, पश्यति। अच्छा, इस पे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हमको लगता है पश्यति यानी जैसे मैं इस पेन को देख रही हूँ, ऐसे कुछ परमात्मा का ऐसा कुछ दर्शन होगा, नहीं। यहाँ सीइंग मतलब आंखों से देखना नहीं, दिस विजन कम्स आउट ऑफ विजडम, या ज्ञानी की दृष्टि है। सीइंग इज द एक्सपीरियंसिंग द सेल्फ। हम अपने को कैसे देखेंगे? वी कैन नॉट सी, वी कैन एक्सपीरियंस, अपना अनुभव होता है अपने को आंखों से। इसीलिए बोलते हैं ना कि जो योगी है ना, उसको ये आंखों से देखना है, इसका आग्रह छोड़ना पड़ेगा, तो क्योंकि वो आंखों के सामने दृश्य कभी बनेगा नहीं। सो सारे वेव्स की रियलिटी एक वाटर है। जब ये समझ में आता है तो विजन एक्सपैंड होता है, और मैं छोटी लहर, मैं बड़ी लहर नहीं, मेरा एसेंस वाटर है, मेरा एसेंस सत्य है, मेरा एसेंस परमात्मा है। जब ये अंडरस्टैंडिंग होगी ना, इसी को बोलते हैं ही सीज ऑल बीइंग्स इन हिज ओन सेल्फ, एंड यही है सर्वत्र समदर्शन। क्योंकि फिर उसमें कुछ फर्क है ही नहीं। जब सबका इटर्नल एसेंस परमात्मा है, सत्य है, तो किसमें क्या फर्क है? कल ट्यूसडे के क्लास में अन्नपूर्णा जी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम जजमेंटल होते हैं, हम अच्छा बुरा देखते हैं। तो ये इसका आंसर उसमें उस दिन मैंने दिया, लेकिन मैं उसको कंप्लीट करती हूँ उस आंसर को, कि हम ये जो अच्छा बुरा, ये जब तक हम साधक हैं और जब तक हम साधना कर रहे हैं, हमको ये दिखेगा। और हमको श्रेय के मार्ग पे चलना है, प्रेय के मार्ग पे नहीं, ये सब ठीक है। बट व्हाट आफ्टर रीडिंग ऑल दिस, यू नो, व्हाट इज आवर अंडरस्टैंडिंग? ये जो दिखता है ना भेद, वैरायटी, ये सुपरफिशियल है। इटर्नल एसेंस इज सेम इन ऑल। तो जब इस पे ध्यान जाता है ना, तो हम जो बहुत परेशान होते हैं ना, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो कम हो जाता है। सो उसका एक कंप्लीट आंसर इधर होगा। सो द सेंस ऑफ अ सेपरेट फाइनाइट सेल्फ with its hopes and fears, its likes and dislikes is destroyed. बचता ही नहीं है। जो छोटा आम, जो बेचारा हमेशा डरा रहता है, और उसके बहुत सारे फियर्स हैं, होप्स हैं, है ना, हमारे, हमको बहुत कुछ पाना है, वो सब खत्म हो जाता है when he identifies his identity with the ब्रह्मन, with the परमात्मा। सो आज हमने 27, 28, 29 श्लोक किया। विल वेट फॉर क्वेश्चन आंसर। लेट मी कंक्लूड एंड देन वी विल हैव अ क्वेश्चन। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री कृष्णाय